हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड क्यों है चे। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग अपने एक महीने के जो एग्जाम बचे हुए हैं उसकी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आपके एग्जाम के एक महीने पहले है ना, 26 मार्च को जो हमारा आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है उसमें वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक महीने हमको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है जो यहां पर एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको याद रखना है कि डू एन ओवरऑल रिव्यू ऑफ ऑल सब्जेक्ट। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, मतलब अब एक महीने जब भी बचे तो अब आपको रिवीजन मोड पे आ जाना चाहिए। रिवीजन मोड पे आ जाना चाहिए मतलब हमने जो भी अभी तक पढ़ा था अब उसको हमें रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमने चीजों को अच्छे से पढ़ रखा है बट लैक ऑफ रिवीजन वो एग्जाम में हमारे गलत हो जाते हैं। दूसरा, प्रैक्टिसिंग सॉल्विंग रिपीटेड प्रॉब्लम्स। तो हमको जो है वो हमारे मॉक टेस्ट की यहां पर ये बात दिला रहा है याद। मतलब अगर आप मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देना शुरू किया है तो भैया मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट यहां पर अभी आपको देना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट से आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं। समझ रहे, आपने देखा कि भाई कितने क्वेश्चन हमसे बन पा रहे एग्जाम में, हम क्या कर पाएंगे। दूसरा, अगर हम यहां पर देखेंगे तो मॉक टेस्ट से हमको यह पता चलेगा कि ओवरऑल हमारे कौन कौन से टॉपिक बहुत वीक हैं और हम इनको थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म करके, है ना, और अच्छा थोड़ा परफॉर्म करके इनको अपने लेवल पर लेकर के आ सकते हैं। तो वीक टॉपिक का पता चलेगा। फिर उसके बाद से आपको यहां पर यह पता चलेगा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उसको हमारे को कौन से टॉपिक नंबर बहुत ज्यादा दे रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आप कहां पर लाई कर रहे हैं, आपके वीक टॉपिक कौन से, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन से, उनके अकॉर्डिंग अब आप अपने आगे की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हम वापस से इस वाले ग्राफ पे आते हैं। तो मॉक टेस्ट देना शुरू करिए। अब मॉक टेस्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको अपने बोलते बिल्कुल मॉक टेस्ट की हमने यहां पर बात कर ली जो तीसरा पॉइंट था। चौथे पे कि शॉर्ट रिवीजन मेथड को अपनाइए। मतलब अब आपको ये नहीं कि आप जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके बैठ गए पूरा दिन, वो रिवीजन है। शॉर्ट रिवीजन का मतलब है हमने कई सारे टॉपिक का रिवीजन एक दिन में करना है, कई सारे टॉपिक का रिवीजन एक बार में करना है। और अब जो अंतिम नंबर पे दिख रहा है, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट में आपके वीक टॉपिक बताए थे, अभी समय है उनमें से अगर मैं रोज एक या दो टॉपिक को अपने स्ट्रांग बनाने की कोशिश करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो रैंक है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। रैंक जो है वो हमारे बढ़ती हुई का मतलब है कि कम होती हुई दिखाई देगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है अब रिवीजन मोड पे आ जाना है। मॉक टेस्ट जितने लगाने उतने लगाइए, जितने लगा सकते उतने लगाइए। उसके बाद से अपने जो वीक टॉपिक्स है उनको वहां पर रिवाइज करिए, उन पे और अपनी अच्छी पकड़ बनाइए। अब यहां पर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा जो अंतिम समय होता है उसमें हमको अपने फैक्ट याद रखने होते हैं। देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो हमने जो पढ़ रखा है, वो हमारी जो थ्योरी है वो हमारे दिमाग में बहुत सालों तक रहती है, लेकिन फैक्ट हम भूल जाते हैं। जैसे कि बजट का फैक्ट हो गया, जैसे कि हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, जो हमारे कल्चर है, जो हमारे एक्चुअल डेटा है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का है। अब समय आया है उस फैक्ट को फिर से लिख करके रिवाइज करने का, क्योंकि ये फैक्ट हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। एक महीने पहले से जितने भी स्टैटिक पॉइंट है वो आपको यहां पर अच्छे ढंग से रिवीजन करना होगा, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे, हमने यहां पर मॉक टेस्ट के लिए बहुत अच्छी तरीके से बात की थी, स्टैटिक फैक्ट अब रिवीजन करना है। अब और सर हम लास्ट मिनट पे क्या कर सकते हैं, तो करंट अफेयर्स अपने जो है वो अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स हमारे जो है वो एग्जाम होने के 15 दिन पहले तक के पूछे जाते हैं। तो अब आपको जो है वो करंट अफेयर्स जो एग्जाम की डेट है उसके 15 दिन पहले तक के कंपाइल करिए। वहां के एक एक चीजों को, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि इवेंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट सबमिट हुई है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए, गवर्नमेंट स्कीम आई है, उन सबको हमें कंपाइल करना है और वहां पर नंबर जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ये तो क्या है कि हमारी पढ़ाई की बात है कि सर रिवीजन करना है, स्टैटिक फैक्ट याद करने हैं, मॉक टेस्ट लगाना है। मैं फिर से यहां पर लिख दूंगा तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो मॉक टेस्ट दबा करके मॉक टेस्ट लगाइए, उस पे जो आपका आउटकम आ रहा है उसके ऊपर काम करिए। तीसरे नंबर पे हमको जो स्टैटिक फैक्ट है, जो फिगर्स हैं, उनको अच्छे ढंग से याद करना है।
चौथा पॉइंट आता है कि अभी हमको करंट अफेयर्स का जो है वो कंपाइलाइजेशन करके जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। अब ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बातें, लेकिन बहुत सारे लोग एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो है हमारी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। मैंने फिजिकल और मेंटल दोनों बोला है। यहां पर आपको सबसे पहली चीज पैनिक नहीं होना है। पैनिक नहीं होना है कि भैया यार समय बहुत कम है, मेरा लास्ट चांस है, मेरे को यार अब ये मेरे से नहीं हो पाएगा, नंबर बहुत कम आ रहे हैं। बट अभी आपके पास 1 महीने है, पैनिक नहीं होना है ना। अब बहुत सारे लोग हैं जो सोते नहीं है, तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है। नींद जो है वो प्रॉपर लीजिए। प्रॉपर स्लीप अगर लेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश रहेगा और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। प्रॉपर स्लीप लीजिए। अभी यहां पर थोड़ा सा फेस्टिव सीजन आने वाला है, तो आपको क्या करना है, यहां पर हेल्दी फूड को भी खाना है, क्योंकि कभी कभी इन सारी चीजों की वजह से हमारे जो है वो हेल्थ खराब अगर हो गई तो हमारी बहुत सालों की, बहुत महीनों की मेहनत खराब हो जाएगी। तो हेल्दी फूड को खाइए, है ना। और हाँ बिल्कुल, हेल्दी फूड को खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो अगर आप ये 7 पॉइंट को फॉलो करिए, रिवीजन मोड में आ जाइए, है ना, मॉक टेस्ट को लगाइए, स्टैटिक फैक्ट को याद करिए, करंट अफेयर्स को अच्छे से कंपाइल करिए, जितने भी हमारे 6 महीने के हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, 6 महीने के एग्जाम के 15 दिन होने से पहले करंट अफेयर्स को याद करिए, पैनिक नहीं होना है, प्रॉपर नींद लेनी और हेल्दी फूड खाइए। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, निगेटिव लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए कि भाई ये क्या कर रहा है। निगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहना, ये मेरी सलाह भी है और ये मौके की हमारी डिमांड भी है। तो याद रखिएगा, निगेटिव लोगों से, निगेटिव एनवायरनमेंट से दूर रहिए। आप ही हैं जो कर पाएंगे, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा। तो इसी के साथ आप सभी लोग, ये जो अंतिम महीने, हमारे अंतिम कुछ दिन बाकी हैं, लग जाइए अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में, मॉक टेस्ट लगाइए, स्टडी आईक्यू के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीजें आपको सिखाएंगे, है ना। संडे सैटरडे को आपकी मैराथन क्लासेस होंगी, जहां पे आपको स्टैटिक फैक्ट, करंट अफेयर्स के लिए मेहनत कराई जाएगी। मॉक टेस्ट तो आप लगा ही रहे होंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।